हम इसको स्केल की सहायता से नापते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, त्रिभुज बनाना कठिन होता था, है ना। तो इसी बात को बताए थे तो आज भी हमको याद है, उसके बाद हमको दूसरी क्लासों में नहीं बताया गया। मेरा कहना इसका संदर्भ ये है कि बचपने की जो छोटी क्लासों की जो घटनाएं होती है वो हमको लंबी समय तक याद रहता है। और आप लोग इसको कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? स्केल की सहायता से बनेगा। क्या क्या उपकरण चाहिए इसको बनाने के लिए? हाँ, स्केल और है ना। आप लोगों को मालूम होगा। पहले किसी भी भुजा को कैसे करेंगे? पहले कैसे करेंगे? जो बातें जो रहता है बचपन की वो याद रहता है ना। और एक ऐसा है कि कोण है, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये कोण दिया है, इसको बांटना है आपको, है ना। तो कोई भी एक चाप लेते हैं और यहाँ पे ऐसे काट लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसा काटेंगे और ये यहाँ फिर उस चाप को लेके यहाँ से यहाँ कटेगा। तो इस तरह से ये कोण जो है ऐसा बढ़ जाता है। तो इस कोण को इस तरह से बांट सकते हैं। तो ये मेरा ये कहना ये है कि बचपना में जो सीखा जाता है वो लंबी अवधि तक रहता है याद में, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, राइट। तो हेल्थ इज वेल्थ मतलब समझ में आया? हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा धन जो है क्या है? स्वास्थ्य है, यही अंग्रेजी में कहा गया। तो स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। तो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इतना आप सब लोग जानते हैं। तो मैं नशा के पक्ष में एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग नशा से बिल्कुल दूर रहे। मेरे घर परिवार में नशा चलता है, कोई बात नहीं, उनकी आदत में आ गया गलती से, है ना, तो उनका अनुकरण नहीं करेंगे। चलिए सब लोग रेडी हो? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, ना ही हम आपराधिक विचारधारा को अपने अंदर आने देंगे। क्लियर है? अपने अंदर कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म होने नहीं देंगे, ठीक है? तैयार है? हाँ। और सभी के साथ अच्छे आदत के साथ जीना है। इन्हीं के साथ मैं अंतिम 4 पंक्ति के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को कोसने से कुछ नहीं होगा। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सबको इस कोचिंग क्लास में अच्छे से ज्ञान मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे गिधाली में आप सबको मोटिवेट करने के लिए आमंत्रित किया गया और आप सबको भेजे तुम्हारे माता पिता के श्री चरणों में नमन वंदना करता हूँ कि और धन्यवाद देता हूँ कि आप सबको शिक्षा के लिए जोड़ने के लिए इस प्रांगण में आप लोगों को भेजे हैं। और इस आयोजन करता समाज के अग्रजजनों को और आदरणीय गुरुजनों को, आदरणीय राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत अपने सर आप भी पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, बच्चों को कुछ टॉपिक पे वितरण करना है। आ जाइए आप भी पढ़िए। प्रयास विद्यालय के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो? अच्छा इंसान बनना चाहते हो? अच्छा अधिकारी कर्मचारी बनना चाहते हो? अपना भविष्य को अच्छा चमकीला बनना चाहते हो? तो क्या हम तैयार हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए? क्या हम तैयार हैं उत्कर्ष विद्यालय की तैयारी के लिए? गुड। तो आइए और बाकी चर्चा हम करेंगे। अभी हमारे बीच में जनपद सदस्य
आज का एक बेसिक मोटिवेशन कार्यक्रम है, आपको गुरुजनों के द्वारा मार्गदर्शन किया गया है और किया जाना बाकी है। तो आइए हम इसका शुरुआत करते हैं, क्योंकि चाय पानी चल रहा है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट ले लूं आप लोगों से। आप लोग कुछ सुनने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले तो मुझे परिचय के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं बोला हमारे गुरुजन लोग आपको मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं बाजू में हट जाऊं। ऐसा कुछ कि मैंने अपना परिचय देने के लिए नहीं आया। तो मेरा परिचय है, मैं डॉक्टर दुबराम को राम हूँ, मैं निवासी ग्राम जुन्नापानी है। मेरा शिक्षा पीजी हूँ मैं सोशल साइंस में, है ना। और मैंने बीएमसी भी किया है, बीएमएस भी किया है मैंने, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में सीएसबी भी किया है मैंने, बहुत सारे मैंने डिप्लोमास ले रखे हैं। बट उसके बाद भी मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट, और अब चूंकि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किनारे करके सोशल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आया हूँ आप लोगों के बीच में। और ये मेरा काम होता है केवल आप लोगों के बीच नहीं, बल्कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा मेरा वर्क चलता रहता है, ऐसा मोटिवेट, है ना। तो उसमें आप लोग शामिल हैं, चूंकि हमें 50-60 वर्ष के उम्र के बड़े बुजुर्गों को हमें क्या सिखाना होगा, वो वैसे भी सीखे पड़े होते हैं। हमें जरूरत है आप जैसे जो कर्णधार है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमारे भावी भविष्य है हमारे समाज की, आप मजबूत आधार है हमारे समाज के। इसलिए आप लोगों को उन सारी चीजों को विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करके उनके द्वारा आपको अपने जीवन को कैसे आगे ले जाना है, समाज को दशा दिशा कैसे देना है, अपने घर परिवार को कैसे मजबूत करना है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग यही काम हम लोग करते रहते हैं। और उसी पर्पस में आज आपकी इधाली में आपके जो सामाजिक जो क्षेत्र, ये क्या सर्किल बोलते हैं, मटेवा सर्किल कोर्स से बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। आपको कंटिन्यू संडे को संडे आना है। आप तैयार हैं? नेक्स्ट संडे को आपकी संख्या में वृद्धि होगी। पिछली बार हमने अगले संडे से आने वाला जो संडे आएगा रविवार, उसमें हमने 10वीं 11वीं और उसमें हमने देखा है आफ्टर 10 उसमें, और इसका इंटरमीडिएट का फिर आफ्टर ग्रेजुएशन का सभी चीज हमने यूनिक है, मेडिकल है, आपका लॉ का है, विधि का है, सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास, मुख्यमंत्री कौशल विकास, उन तमाम चीजों के बारे में जैसे कि हमको प्रोडक्ट सर बता रहे थे, अगर सरकारी जॉब हमें नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, सबको पॉसिबल नहीं है, सबको मिल पाना मुश्किल है, ठीक है। तो वैसे हम कैसे करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तो काम आता है। हम कोई ना कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, धंधा पानी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जीवन ठीक रहेगा, ठीक है। तो आइए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज है, जैसे आपने बात कर रहा था नवोदय विद्यालय, उत्कर्ष योजना, प्रयास विद्यालय, एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय, जैसे चूंकि एकलव्य तो आपके मोहम्मदपुर जिले में है ना सर, मोहम्मदपुर जिले में है। और जैसे सर बता रहे थे आने वाले कुछ समय बाद, साल 1.5-2 साल के बाद में आपका केंद्रीय विद्यालय भी हो जाएगा, नवोदय विद्यालय जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। तो ये प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश पाने की तैयारी के लिए आपको बिठाया गया यहाँ पे। और चूंकि सर लोगों ने बताया आपको इसका कोई शुल्क देना हो रहा है क्या? नहीं, निःशुल्क है। अभी हमारे बीच हमारे भैया है एक वरदाम जी, ये अपने बच्चे को कोचिंग के लिए वहाँ राजनांदगांव आके मुसरा में जाते थे हर संडे को। मतलब 500 रुपए गाड़ी का खर्चा होता था, फिर वहाँ स्कूल का फीस देना पड़ता था, ठीक है। वैसे आपको देना हो रहा है क्या? नहीं। तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो ये चूंकि प्रवेश पाने के लिए ये छोटी मोटी बात नहीं है, तैयारी करने के लिए चुनौतीपूर्ण काम है ये, लेकिन सही रणनीति और मेहनत से संभव है। और आप लोगों के बीच में हमारे काफी अनुभवी शिक्षक लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, तो यहाँ कुछ सुझाव है उनके बारे में आप सुनिए। तो इसमें 5वीं के बाद 8वीं के बाद परीक्षा देनी होती है, वो तैयारी के बारे में हम चर्चा हमारे गुरुजनों ने किए हैं, जिसमें मानसिक योग्यता है, अंकगणित है, भाषा कौशल परीक्षण है, ये सारी चीजें आ जाती है। अभी आपके बीच में एक गणित की एक मैडम आ रही है टोडीलोहारा से, रास्ते में है वो, और चूंकि वो गुणवत्ता इंफॉर्मेशन सेंटर यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर चलाती है, वो अगर इसकी भी तैयारी कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा चीज नहीं होगा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और निवास प्रमाण पत्र की तैयारी आपको अभी कर लेना है, पढ़ते पढ़ते, क्लास लेते लेते, ठीक है।
और दस्तावेजों की तैयारी में आवश्यक, हाँ वही है, दस्तावेज में आ जाता है आपका आय प्रमाण पत्र हो गया है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, तो अपने पालक से बोल के बनवा लेंगे, ठीक है। आप अपना क्लास अटेंड करते रहेंगे और उधर पिताजी हमारे जो माता पिताजी लोग हैं या भैया भाभी लोग जो बड़े हमारे गार्जियन 68 साल के लग रहे क्या, 68 साल के लग रहे क्या, ये 64 साल के लग रहे क्या, किसी को लग रहा है 64 साल के हैं करके, थोड़ी सी बाल सामने से पक गए करके वैसा लग रहा होगा। अगर बाल को काला कर लिया जाएगा तो 64 साल के नहीं लगेंगे, 40 42 45 के लगेंगे, ठीक है। ये फिटनेस बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये योग, इसका देन क्या है, योग है बंदे, हम सबको बना देंगे। तो ये योग भी आपको फिटनेस हो गया। आज के बाद खासकर शक्कर की चाय नहीं पीएंगे, चाय पीने की अगर आप लग लगी तो हम पानी पी लेंगे, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है। चाय पी लीजिए, आज के बाद से बच्चे लोग चाय नहीं पिएंगे, हम दूध से चाय पी सकते हैं क्योंकि शक्कर की चाय अभी, हाँ मतलब अदर स्कूल से गिधारी को छोड़ो, है ना, गिधारी को छोड़। आप अपना स्वयं परिचय भी देंगे और आपके जो बच्चों मोटिवेट आप करेंगे। ये जो हमारे शिक्षक हैं, एक प्रोग्राम जी सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, आप सभी लोग को इसमें सहयोग है और इसमें मैं समझता हूँ इस योजना को जो बनाया है कि हमारे क्षेत्र में कोचिंग करना है, तो ये तो बहुत स्वागत की बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे देखिए शिक्षण लेंगे हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, तो आगे बढ़ने तो सारी बातों में आप लोग सामने बताई दी है कि तैयारी का परिणाम क्या होता है। तैयारी से बच्चों का नैतिक, बौद्धिक, मानसिक, शैक्षणिक और सभी चीज़ों में विकास होता है, शिष्टाचार में भी विकास होता है। ऐसे शिष्टाचार जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर तो बात चल रही है बच्चों की तैयारी का, और हम इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे समाज के अग्रणी लोगों का बहुत बढ़िया हाथ है और ऐसे होना चाहिए। और बच्चों में अगर नींव अच्छा होगा तो मंजिल भी अच्छे होंगे, कंगूरे भी अच्छे होंगे। तो हमारे इसका आयोजक एक कर्णधार हैं, नींव रूप में काम कर रहे हैं और एक मंजिल को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इस कड़ी में मैं ये कहूँ, हमने बच्चों के लिए कुछ नहीं कहूँ, बताए छोटे बच्चे हैं और इनको ज़्यादा बड़ी बड़ी बात बताने से इनके दिमाग में बात होता है। हम तो इन्होंने एक प्रोत्साहित करें कि अच्छे से तैयारी करना है, पढ़ाई में कैसे दिमाग को केंद्रित करना है और पढ़ाई के जो भी परिणाम होता है, कहाँ तक पहुँचना है, इसको सब बताई दिए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये आयोजन के पहले इस हमारे क्षेत्र के जो जितने अपने एसटी समाज के हैं उनके पालकों को एक बार मीटिंग होना चाहिए। नहीं हुआ, बताऊँ हुआ बच्चे जिस माहौल में पलता है उसी का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के मैं बोलूँ, मैं सीधी सीधी बोलता हूँ, कोई ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज में खास करके एक बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है।
मैं तो हमारे समाज की आज दुर्दशा है ना, उसका यही कारण समझता हूँ कि दारू जो है मुझे समाज को बर्बाद करके रखा है। अगर बालक इन सब चीज़ों का सेवन कर रहा है तो उनके बालक कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो घर के पालक कर रहे हैं, उन्हीं को देख कर सीख रहा है, ले देकर पढ़ाई में तो ध्यान नहीं पालक का। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहा, केवल स्कूल में दर्ज है ना, और बच्चे स्कूल से आने के बाद क्या कर रहा है नहीं, क्या पढ़ाई में क्या क्या तैयारी कर, ऐसे वैसे कुछ नहीं देखता है। पालक तो लत में है उसका पड़ा हुआ। ये समाज के लिए बहुत बुराई, मैं तो समझता हूँ मैं कहीं भी ये छोटी सी अपने स्तर की बात है, मैं बहुत बड़े समाज में बैठूँ मेरी बात उठाऊँगा। हमारे समाज की अगर समाज को बर्बादी करने के कारण तो मैं दारू को समझता हूँ। तो ये सब चीज़ों में लत पड़ा है तो बच्चे लोगों के आगे बढ़ाने के उनका कोई ध्यान नहीं है। अब अच्छी बात है कि हमारे घर भी लोग इस प्रकार से आयोजन करते हैं किए हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। अब इतने बात कहा करके आगे तो सभी कोचिंग चलते रहेगा, हम इसमें हम सब भागीदार हैं, है ना। और इस आयोजन करताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने सब प्रकार मैं बंधु हैं, ये सब आप लोगों को अवसर दिए हैं। इस अवसर को देने वाले यहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो बहुत प्रशंसनीय कार्य है, ऐसा कार्य किए हैं। और ऐसे ही सहयोग हो गया उस दिन बैठक के दिन मैं जो है ना जो देना चाह रहा हूँ, ये मेरी घोषणा है, तो ध्यान से सुनिए। ये जो कार्यक्रम, ये जो क्लासेस जितने दिन चलेगी, जैसे मान लिया जाए 100 दिन चला, 50 दिन चला, 100 दिन चला तो 100 दिन की उपस्थिति चली है ना। अगर 100 दिन चला तो 100 दिन 100% उपस्थिति, जिस बच्चे की उपस्थिति 100% होगी, है ना, उसके लिए भी अपना छोटा मोटा पुरस्कार दूंगा मैं, ज्यादा पुरस्कार नहीं दे सकता। अरे जो 100% उपस्थिति रहेगी उस बच्चे को सम्मान करेंगे और उसके पालक को भी सम्मान करेंगे। अरे समझ, जो 100% उपस्थिति रहेगी उसका यहाँ को तो सम्मान करेंगे मेरी ओर से, और उसके पालक को भी सम्मान करेंगे। और परीक्षा होगी, है ना, परीक्षा होगी ना भैया, जो पढ़ेंगे, और उसमें जो है ना जो टॉप करेगा, है ना, 8वीं वाले और क्या है, 8वीं वाले और 5वीं वाले और कौन से वाले और कौन सी क्लास, 8वीं और 5वीं, जो टॉप करेगा उनको मेरी ओर से पुरस्कार, मैं 2 पुरस्कार दूंगा। इसको दूंगा जो टॉप करेगा, जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा, है ना। तो सब नंबर पाना चाहते हैं, yes, sir। सब नंबर पाना चाहते हैं तो सब जुट जाना है ना। देखना फिर वो परीक्षा के आते तक सब इनाम के हकदार रहेंगे। ऐसा चाहो कि मुझे मिलना चाहिए, है ना, इनाम मुझे मिलना चाहिए, इधर से भी मिलना चाहिए कि इनाम मुझे मिलना चाहिए। ये अपने सोच को बनाना है। पाने में मजा आता है तो इनाम पाने में मजा आएगा, तो सबसे ज्यादा नंबर लाओगे तो मजा आएगा, हाँ आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करना है। इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए। हमको जो है 24 घंटे का समय मिला है। एक दिन में कितने घंटे का समय मिला है? 24 घंटे का समय। खाने पीने सोने में केवल 6 घंटा बिताइए आप, है ना। कितने घंटे बिता देना है? 6 घंटे। और ज्यादा है, छोटे बच्चे हैं तो 6 से 8 घंटे, है ना। उससे हमें कम ही सोना है।
ज्यादा समय हमको किसमें लगाना है? पढ़ाई में। जो हम पाना चाहते हैं, किसके माध्यम से पाना चाहते हैं? पढ़ेंगे तभी हम पाएंगे, कुछ भी पाएंगे, है ना? तो पढ़ाई के माध्यम से ही पाना चाहते हैं। तो उसमें कितना घंटा समय लगा देना है? 6 घंटा तो सोने में लगा दिए, 18 घंटा लगा देना है पढ़ाई में, है ना? कितना घंटा लगा देना है? 18। आप लोग अपना समय निकाल ना, 18 घंटा हम कैसे लगाएंगे पढ़ाई में, है ना? फिर देखो कि कौन 100 में 100 नंबर नहीं लाएगा, तो देख लेना। तो समय तो अपने आप को बनाना है ना? समय बड़ा बलवान है, वही अर्जुन वही बाण है। महाभारत काल के अर्जुन सुने हैं? अर्जुन का नाम सुने हैं? जो विश्व का धनुर्धारी बना, विश्व का पहला नंबर का विद्यार्थी बना, वो भी विद्यार्थी। तो महाभारत काल का अर्जुन कौन था? विश्व का पहला नंबर आने वाला। आज का अर्जुन कौन? आज का अर्जुन कौन है? कौन बनना चाहता है आज का अर्जुन? कोई बनना नहीं चाहता। अब ताना में कोई नहीं चाहता। हाँ तो बोलो ना भाई कि आज का अर्जुन कौन? आज का अर्जुन हम, है ना? तो ये आने के लिए ना तैयार रहिए, पुरस्कार उसी को मिलेगा। सबको तैयार रहना है ना? तो सबको इनाम पाने के लिए सबको तैयार रहना है। तो समय जो है उसमें पूरा लगा देना है। जो जो गृह कार्य दे रहे हैं वो सब पढ़ाएंगे अभी, है ना? जो गृह कार्य दे दिए वो सब याद करके आना है, पूरा उसमें काम करके आना है ना? एक एक क्षण जो है गंवाने की जरूरत नहीं। पूरा ध्यान जो है ना कहाँ होनी चाहिए? पढ़ाई में। पढ़ाई में। जो पढ़ा रहा है गुरु जी उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर ध्यान होना चाहिए। कैसा ध्यान होना चाहिए? पढ़े हो? कुछ पढ़े हो क्या? कैसे ध्यान होना चाहिए? काक चेष्टा वपो ध्यानम, काक चेष्टा वपो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कितना लक्षण है विद्यार्थी का? 5 लक्षण। कितने लोग जानते हैं? विद्यार्थी का 5 लक्षण। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। कैसे कौवे के समान चेष्टा? जैसे भुंजी सुखोदय है और काबल सुखोदय है ना? तो वहां जो है उसका ध्यान जो है ना वो लगा रही है। ये देखना बंद करे, रखवाली जो करने वाला है उधर से देखना बंद करे, हमें फट से खा लो नहीं। तो ध्यान कैसे होना चाहिए? काक चेष्टा कौवे के समान होना चाहिए। जैसे गुरु जी के मुख से क्या क्या निकल रहा है, कौन सा शब्द, एक भी शब्द जो है ना छूटना नहीं चाहिए। जो भी गुरु जी पढ़ा रहे हैं है ना उसके पूरे एक एक शब्द पे ध्यान देना है। कोई भी शब्द मेरे से है ना छूटना नहीं चाहिए, ऐसे ध्यान देना है। काक चेष्टा वको ध्यानम। वक माने क्या होता है? वक, अरे कोकेड़ा, कोकेड़ा के समान ध्यान होनी चाहिए। कोकेड़ा कहाँ ध्यान लगा के रखते? मछली पे रखता है, ऐसे बिल्कुल खड़ा रहेगा, कुछ हिलेगा नहीं, है ना? और मिर्ची भी नहीं मारे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल खूंटा जैसे खड़े। अब इधर से उधर से सब मछली आ गए, है ना? छोटे मछली थी, तैर के आए इधर से उधर चले गए। फिर ये लोग जो है ना छोटे मछली जो है बड़े मछली बताते हैं जाकर कि नहीं महाराज आजकल जो ना कोकेड़ा जो है ना आप खाना छोड़ दिया है, वो कुछ ही नहीं करता, वो साधु बन गया है। ऐसा
तो चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। फिर उसका जो है ना बड़ा मछली आता है उनके साथ में, छोटे वाले पहले निकल गए है ना। अब जब बड़ा उसके सामने आता है ना तो उसको मार देता है। तो किसके लिए ध्यान लगाकर बैठा था वो बड़े मछली के लिए ध्यान लगा, इसलिए छोटे वाले को आया गया ना उसको उसने छोड़ दिया। तो हमको जो है ना गुरु जी पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द छूटना नहीं चाहिए। तो कैसे हमको ध्यान रखना है, इस बगुले के समान हमको ध्यान रखना है। एक तो कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए, बगुले के समान ध्यान ध्यान होनी चाहिए। और स्वान निद्रा, स्वान माने कुत्ते के समान सोना चाहिए। कुत्ता कैसे सोता है? जब भी सो रहा हो उसके पास कोई पत्थर पे कुछ जाग जाता है। हाँ, थोड़ा भी खुर जैसे आवाज आए ना वो फट से जाग जाता है। तो विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? कुत्ते के समान सोना चाहिए, है ना? एकदम घोर निद्रा में सो जाना है ना? तो कैसे सोना है? कुत्ते के समान सोना है। और अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब आधा पेट भोजन करना है, ठूस ठूस के नहीं भरना है। जितना आप ज्यादा भरेंगे ना उतने ही ज्यादा निद्रा आएगा, है ना? अल्पाहारी यानी थोड़ा कम खाएंगे, एकदम ठूस ठूस के नहीं भरेंगे। अल्पाहारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, है? तो सब बच्चे क्या हैं? ये साधु है, साधु, असली साधु। हाँ, इधर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मतलब साधु का पालन करेंगे। जैसा साधु रहते हैं ना, ये क्या है? साधु है, सब साधु हैं।